हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसमें हम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जो हम प्रैक्टिस पहले करते आए हैं। टॉपिक पे जाने से पहले हमारे पास आज हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट है। बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा फील हो रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके? जी बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त आपका सेटअप है और कोर्स भी बहुत अच्छा जा रहा है। चले, बहुत शुक्रिया आपका आने का। इनसे हम शायद मज़ीद भी बात करेंगे और आपने हमारा टॉपिक भी समझ गए होंगे कि हमने किस तरह से इसको डुप्लिकेट किया है अपने आप को ही, और वो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़ाइल यहाँ पर दिखाता हूँ जो कि ऑलरेडी इसमें हम डुप्लिकेट कर चुके हैं। इसको प्लेबैक करके हम देखते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर पर इसमें जब इन हुआ वो बिल्कुल सेम वही है जो कि राइट पे ये बंदा बैठा है इस वक्त। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम करते किस तरह से हैं। आप देख लें कि सबसे पहले तो इसमें आपके पास एक फिल्मिंग प्रोसेस है कि किस तरीके से जब आप इसको शूट करेंगे, तो आपने एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपको दो सेपरेट टेक्स शूट करनी होंगी क्योंकि कैरेक्टर सेम है और दोनों को बारी बारी शूट करना होगा। और आपको टेक्निक ये है कि बीच में इनको मास्क करना पड़ेगा, या आप आम अल्फाज में कह लें कि आपको क्रॉप करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपका कैमरा जिस जगह प्लेस है एक टेक के लिए, तो सेकंड टेक में भी आपका कैमरा एग्जैक्टली उसी जगह पर होना चाहिए। मतलब आप उसको मूव नहीं कर सकते, गलती से भी वो बिल्कुल ज़रा सा भी मूव नहीं होना चाहिए। तो आपको दो टेक्स को सेपरेटली शूट करना पड़ेगा। आप एक टेक को क्रॉप करेंगे या मास्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास दूसरी लेयर में जो फाइल होगी वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आपको प्री प्लान शूट करना होगा कि किस तरीके से जब एक करेक्टर इन हो रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर आपका रिएक्शन क्या है। तो आपको दोनों टेक्स में वो याद रखना पड़ेगा और आपको उसी तरह से कैरेक्टर वन और टू सेम को स्टेज कराना पड़ेगा। तीसरी इसमें आपको एक और मैं टिप ऐड कर दूं कि अगर आप इन दो करेक्टर्स के अलावा जो आपका बैकग्राउंड है उसको भी स्टैटिक कैमरा, बिल्कुल कैमरे को मूव किए बगैर उस स्टैटिक बैकग्राउंड को भी शूट कर लें, थोड़ा सा एक इसकी लंबी टेक ले लें, तो जहाँ से भी आप अपनी लेयर को क्रॉप करेंगे तो आपके पास एक मार्जिन ये है कि आपका क्रॉप एम्प्टी स्पेस में जा रहा होगा। तो किसी भी करेक्टर को कहीं भी क्रॉप करेंगे तो उस वक्त भी आप उसको वहाँ से स्क्रीन से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी रॉ फाइल दिखा दूं। मेरे पास ये दो फाइल्स हैं, सेपरेटली शूट हुई हुई हैं। मैं इसको प्ले करता हूँ एक फाइल को और आप देख सकते हैं कि ये फाइल इस वक्त जो भी वो एक्ट कर रहा है, जिस तरह से भी उसने एक्ट किया दूसरे करेक्टर के एंटर होने के बाद भी, वो इस वक्त बगैर उसके इन हुए हुए कर रहा है। तो इसमें आपके पास राइट वाला करेक्टर है और ये वाली साइड बिल्कुल एम्प्टी है। दूसरी टेक हम देखते हैं, उसमें हमारे पास जो है, फुल स्क्रीन करता हूँ। अब आपके पास राइट वाला करेक्टर जो है इधर एम्प्टी है और यहाँ पर उसको वो फिल करेगा। सेम करेक्टर उसने दोबारा आपने कैमरा से आगे उसको इस तरफ से फिर इन कराया। और आपने बिल्कुल ही कोशिश करनी है कि टाइमिंग सेम रहे। अगर उस करेक्टर ने यहाँ पर पहले कोई बात की थी और इसने रिस्पॉन्ड करना है तो उसने उतना ही रिस्पॉन्ड करना है, फिर दोबारा उसने बात करनी है, तो आपको दोनों की टाइम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और उस हिसाब से जो एक करेक्टर आपका जो बारी बारी रोल अदा कर रहा है इस साइड पे और इस साइड पे, उसको वो टाइमिंग के साथ साथ वो डायलॉग भी एग्जैक्टली याद रखने होंगे। तो ये तो हमारे पास थी रॉ फुटेज। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास सीक्वेंस है, ये इसको मैं आपके पास ऑडियो मुझे इसकी नहीं चाहिए, मैं खाली वीडियो ले आया हूँ इस वक्त। और
इस फाइल को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो उसके साथ साथ मैं दूसरी फाइल को भी टाइमलाइन पे उतारता हूँ। दूसरी टेक जो मेरे पास थी, दूसरी वेरिएशन। तो एक मेरे पास फाइल है जिसमें कैरेक्टर राइट पर है और एक मेरे पास है जिसमें लेफ्ट पर इन हो रहा है। तो हमारा प्लान इस तरह से है कि एक कैरेक्टर तो इसमें पहले से बैठा है और दूसरा इन हो रहा है, तो हम इस तरह से इसको सिंक करेंगे कि आपने दोनों लेयर्स को ऊपर रखना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो नीचे वाली फाइल है वो तो नज़र आ नहीं रही, क्योंकि आपके पास ये वाली फाइल ऊपर आ गई है। मैं यहाँ पर इसको मास्क करूँगा। आप कह रहे हैं मैं यहाँ पर क्रॉप का इफेक्ट भी लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं ओपेसिटी में जाके जो मेरे पास मास्किंग की ऑप्शन है, मैं वहाँ से भी उसको ट्रीट कर सकता हूँ। मैं इस वक्त क्रॉप यूज़ करता हूँ और क्रॉप मैंने लगाया ऊपर वाली लेयर पे। अब बहुत सिंपल सी आसान सी चीज़ है ये कि आपने यहाँ से अपने क्रॉप को बेसिकली यहाँ पर राइट साइड पे वैल्यू आप इसकी चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो क्रॉप होना शुरू हो रहा है और आपका कैमरा जैसे कि सेम पोजीशन पे था, तो इस वक्त वो क्रॉप होके आपके पास राइट वाला करेक्टर एज इट इज़ इन हो गया है। कैमरा अगर आपका पोजीशन पे नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आपको जंप नज़र आएगा, फिर आपको कोई लाइन नज़र आएगी। आप थोड़ा सा मैं इसको फेदर भी दे देता हूँ कि कहीं पर अगर कुछ चीज़ अप एंड डाउन है तो आपका थोड़ा सा वो स्मूथ एजेस बना के उसको कवर कर लेगा। मैं लेयर्स को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस वक्त नीचे की लेयर ऑफ करूँ, डिसेबल करूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल आपके पास जो ऊपर फाइल चल रही है वो फाइल इस तरह से चल रही है जिसको हमने क्रॉप किया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसका फेदर और बढ़ा लेता हूँ और क्रॉप को हम अगर यहाँ से भी सिलेक्ट करें तो हम इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, क्रॉप की वैल्यूज़, क्रॉप की एडजस्टमेंट। तो आपके पास इस वक्त ये फाइल इस तरह से चल रही है। अब जो दूसरी फाइल मेरे पास उसके नीचे थी उसको मैं यहाँ पर डिसेबल किया हुआ था, हम इसको इनेबल करते हैं और आपके पास ये इस तरह से इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपका जो करेक्टर था, जो आपका कैमरे की पोजीशन थी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थी। अगर ये पोजीशन मिसाल के तौर पे आपका कैमरा, मैं इसको मैन्युअली करके दिखाता हूँ, आपका मे बी थोड़ा सा जूम होता तो आपके लिए फिर क्रॉप करना में आपको यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं आप, ये ऊपर नीचे हो जाती है आपकी। फुल स्क्रीन में देखते हैं तो आपको इस तरह से इस पे जंप आता, आप इसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते थे। कई पोजीशन वगैरह आपको इसलिए हमेशा से एक ही रखनी है। इसलिए अगर आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह से करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ट्राईपॉड पे करें, किसी स्टैंड के ऊपर करें, उसमें आपके पास मार्जिन नहीं है कि आप उसको मूव करें। जितनी देर भी आपको सेकंड टेक के लिए लग जाए लेकिन आपका कैमरा मूव वहाँ से नहीं होना चाहिए। ये देर का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अक्सर मूवीज़ में हमने देखा है कि अगर डुप्लीकेट कर रहे हैं पर्सन को तो उनका बिल्कुल मेकअप, उनका गेट ओवर बिल्कुल चेंज होता है। तो आप सोच सकते हैं अगर एक ही करेक्टर है जो एक नॉर्मल उसमें है और शायद जो सेकंड कैरेक्टर उसका आ रहा है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट, उसका वार्डरोब भी, उसका मेकअप भी, उसका गेटअप टोटली डिफरेंट है, तो उसके गेटअप में, उसके वार्डरोब में, सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उस टाइम के दौरान भी आपका कैमरा, बेशक उसमें घंटों क्यों ना लग जाए, आपका कैमरा वहाँ से मूव नहीं होगा। अगर वो मूव हो गया तो फिर आपको इस तरह क्रॉप करने की, इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो सिंपल सी हमारी ये टेक्निक थी और अगर हम इसको दोबारा से देख लें फुल स्क्रीन करके तो आपकी ये वीडियो चल रही है। इस वीडियो को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्रॉप नहीं किया हमने। थोड़ा सा आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपका जो करेक्टर है आपके क्रॉप एरिया से बाहर ना निकले, जिस तरह के इसमें ये यहाँ पर आपका जो क्रॉप वाला एरिया है, अगर मैं आपको इस तरह से दिखा सकूँ तो इससे वो बाहर निकल रहा है, तो वो थोड़ा सा, ये तो हमने फेदर किया हुआ था तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा। अगर फेदर ना होता तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फील होता। तो आपने अपने क्रॉप को थोड़ा सा उस एरिया से बाहर रखना है। हम इसको दोबारा से देखते हैं फुल स्क्रीन करके।
तो इस तरीके से हमने इनको डुप्लीकेट कर लिया, सेपरेट सेपरेट टेक्स में रिकॉर्ड करके और प्लस उनको फर्दर मास्क करके। ये मैं समझता हूँ कि एक वीएफएक्स की या फिर एडिटिंग की एक ऐसी टेक्निक है कि एक ऐसी चीज़ है जो देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, लेकिन मेरा ख्याल से करने में बहुत आसान है। इसको आप आसानी ट्राई कर सकते हैं। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे, अगर आपके पास कैमरा नहीं है कोई दूसरा डीएसएलआर या प्रोफेशनल कैमरा, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी रिकॉर्ड करके और इसको डुप्लीकेट इस तरह कर सकते हैं और काफ़ी फ़न मुझे लगता है कि ये सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर सारा पसंद आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे और फर्दर लेक्चर्स की प्रैक्टिस भी साथ-साथ कंटिन्यू रखेंगे।